गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्रिय बच्चों, कल मैंने आपसे पूछा था कि वाइल्ड लाइफ पे हम एक सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं। एनवायरनमेंट पे एक या दो क्वेश्चन हर साल आता है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। आपका जो जील है, इंटरेस्ट है, नीड है, उसके बेस पे मैं अब ये सीरीज लाने जा रहा हूँ। और मैं इस सीरीज में एनिमल लाइफ पे, क्योंकि मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, आपको जैसे शंकर आईएएस में टेबल बना रखे 5-6 पेज की, उससे भी बेटर जो है इंडिविजुअली वाइल्ड लाइफ का बताऊंगा। क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता उसमें से पढ़ना क्या है, क्या एग्जाम में आएगा, एग्जामिनर क्या लेगा। तो मैं एज एग्जामिनर बताऊंगा कि यदि मैं एग्जामिनर होता तो क्या पूछता। दूसरा, एक मैं एनालिसिस कर रहा था कल कि भी प्रिलिमिनरी में जो है ना, इतने ये 100-150 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, मल्टी बिलियनियर, इनका क्या रोल है। इनका तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, एक भी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, एक स्टेटमेंट तो आ जाएंगे एक करके 5-4। इसका मतलब उनका रोल ये है, वो आपको हिस्ट्री में दे देंगे 1000-1000 पेज का, ज्योग्राफी में वो एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ने देंगे आपको, उनका मटेरियल पढ़ोगे क्यों, वहां पैसे दे रखे हैं। इसलिए सबसे बड़े जो है आपका प्रिलिमिनरी क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जो है वहां बंद चुके हो, आपका क्रिएटिव माइंड खत्म हो गया। एग्जामिनर अपने क्वेश्चन ऐसे लाता है जो आपने सुने ही नहीं होते। भाई हमने 50-55 क्वेश्चन करने हैं, यदि कोचिंग सेंटर का कोई रोल होता तो हमारे 70 ठीक होते। तो प्रिलिमिनरी में तो कम से कम जो है इनके चक्कर में ना आइए आप। तो अब हम चलते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस पे, क्योंकि आज हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ पोंगल की वजह से। अब ये इंडियन एक्सप्रेस पे वर्ल्ड पेज पे पहली न्यूज है, इजराइल हमास वार। जन दूसरी देखिए, हौथीज फायर्ड मिसाइल्स इन रेड सी। ये जो है रेड सी का जो इशू है, इसका मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बना के दिया है। ये भी कम बड़ी समस्या नहीं है इजराइल हमास वार से, क्योंकि सारा ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईस्ट वेस्ट का सारा अफेक्ट हो गया। तो इसके अब क्वेश्चन देखिए आप। अब ये खान यूनिस बार बार में, और रफा, ये तो बार बार आते हैं और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पेयर में आएंगे ये। दे आर लोकेटेड इन गाजा स्ट्रिप। वेयर इज पोर्ट ऑफ एडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑयल का सेंटर है। ये पोर्ट जो ना मेन जो है वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी पोर्ट मानी जाती है ऑयल में। ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहाँ से होता है। ये कहाँ पे है, ये है यमन में। एक होडिडा पोर्ट है, एक ये है, ये उससे बड़ी है, पोर्ट ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन में है ये, यमन में। अब ये एक्सप्लेन पेज में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं, आप सभी को पता है, डेवोस समिट। अब डेवोस समिट का इसमें 2-3 क्वेश्चन निकाल दिए इन्होंने। ये आपको पता होना चाहिए, हर साल जो है ये जनवरी में होती है स्विट्जरलैंड में, डेवोस जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये किसने जो ना, ये बताया गया किसने इसकी नींव रखी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, किसने कंसेप्ट दिए, क्लॉस सकवाब। देन आपको पता है डेवोस में हर साल होती है जनवरी में ये। अब ये नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन देखिए, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, ये मैंने पहली बार सुना है। ऐसे क्वेश्चन देता है, ये कहाँ से लाएंगे आप, ये हमें ये नहीं पता चलेगा क्या पढ़ना है, किस किताब में से पढ़े। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ से पढ़े, सिर्फ न्यूज़पेपर ही हमारे पास। ए फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म इन विच कंपनीज नॉट ओनली ऑप्टिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स फॉर द शेयर होल्डर्स बट सीक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। सभी के लिए ना ज्यादा वैल्यू क्रिएशन करना भी साथ में है, नॉट ओनली प्रॉफिट्स। ज्यादातर कंपनी क्या है कि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करती है शेयर होल्डर को, बेनिफिट, लेकिन इसमें वैल्यू क्रिएशन भी साथ है, और ऑल स्टेक होल्डर्स। अब ये कंसेप्ट किसने दी, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, ये भी क्लॉस शेकवैब। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जब आर्टिकल आ गया तो इसमें ये दोनों लिखे हुए हैं लाइनें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट, दे आर पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहा है, आप इसको पढ़ रहे हैं। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल पार्क होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट नहीं होते, एक तो ये ध्यान रखना आप, कैप्टिव होते हैं वो, बनाए होते हैं। कभी कई बार पूछ लेते ना, ये एनिमल आपको कैप्टिव में मिलेगा या नेचुरल हैबिटेट में मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कई बार पिछले सालों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक इसमें जो है 77 स्नो लेपर्ड की ब्रीडिंग हो चुकी है इस जू में। एक न्यूयॉर्क में है ब्रॉन्स जू, वहां पे 80 की हो चुकी है। तो इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी इनकी ना, ब्लैक बिग कैट्स इनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी ब्रीडिंग हो सकती है। जैसे आप मान लिया
जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा है तो क्या करते हैं हम, स्पर्म ले लेते हैं मेल से, लेपर्ड से लिए, और फीमेल में जो है उसको इंसेमिनेट कर दिया। एक्चुअल में ये है जैसे हम ना लाइफ स्टॉक में करते हैं, दिस इज द प्रोसेस। ये बिग कैट्स में कर सकते हैं हम, लेकिन इनमें क्या करना पड़ता है, इनको बेहोश करना पड़ता है, अदरवाइज ये नहीं की जा सकती। तो इस तरह के मैंने जो है कुछ क्वेश्चन निकाले, या आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना, कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो एग्जामिनर जो है एक स्टेटमेंट निकाल देता है कहीं से। अभी देखिए मैंने भी स्टेटमेंट ऐसे निकालने की कोशिश की है। पद्माजा नायडू, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग इज डूइंग कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ स्नो लिपर्ड्स। दिस जू इज नेक्स्ट ओनली टू न्यूयॉर्क ब्रॉन्क्स जू इन ब्रीडिंग 77 स्नो लिपर्ड्स सिंस 1980। इन्हें 77 कर दिए और न्यूयॉर्क ने 80 किए। बिग कैट्स लूज जेनेटिक वेरिएशन अफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इनमें जेनेटिक वेरिएशन की प्रॉब्लम रहती है बिग कैट्स में, इसलिए हमारे जो चीता ले आए गए ना वहां से, उनकी मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, और एक पैदा बड़े कम होते हैं, बड़ी मुश्किल से जो ना वो उनकी ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन होती है। एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज पॉसिबल इन बिग कैट्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको पता होना चाहिए लाइफ स्टॉक में, मेल से स्पर्म लेके फीमेल में डालना, जैसे ज्यादातर हम क्रॉस ब्रेड काउ में करते हैं, ये क्रॉस ब्रेड काउ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कैप्टिविटी फीमेल चीता फेसिस लॉस ऑफ मेटिंग चॉइस। भी कैप्टिविटी में ना मेटिंग चॉइस नहीं है, उसमें आपको बताना पड़ेगा किससे किससे करवाना पड़ेगा कैप्टिविटी में, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, इनब्रीडिंग लॉसेज हो जाते हैं। देन फीमेल चीताज कम टू स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है हीट में आना, जैसे कोई जानवर 10 दिन हीट में रहता है, कोई पूरा साल हीट में रहता है, उस समय इंसेमिनेशन होनी चाहिए, तब जाके जो है ब्रीडिंग होती है। द फीमेल चीता कम टू स्ट्रेस थ्रू आउट द ईयर बट शो फ्यूज। लेकिन ये साइन नहीं दिखाते स्ट्रेस में, जैसे होते ना सिम्टम नहीं आते स्ट्रेस के, तो ये नहीं पता चलता कि भी अब ब्रीडिंग करानी है नहीं करानी। ठीक है, द स्पर्म ऑफ चीताज हैज लो डेंसिटी एंड वेरी हाई डिफॉर्मिटी। इसलिए चीता के जो नाम मैंने बताया आपको, चीता के केस में क्या है कि डेंसिटी भी कम रहती है स्पर्म्स की मेल में, वो डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है बच्चे पैदा कम होते हैं कब्ज चीता में। एट प्रेजेंट 2 इंडियन जूस हाउस 10 चीताज इन मैसूर एंड जामनगर। ये कैप्टिव में है चीता। ठीक है, और जो हमारे नबी नबी से और साउथ अफ्रीका से है वो नेचुरल में, कुनो नेशनल पार्क में। अब ये स्टोन्स ऑफ साइलेंस किताब है जॉर्ज सेकलर की, इसमें स्नो लेपर्ड के बारे में बताया गया है। कई बार ऐसी चीजें बड़ी पूछते हैं प्रीलिमिनरी में। अब ये सीपीआई इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, ये सारे आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे इनको मेजर करते हैं, कौन मेजर करता है। ये इस आर्टिकल से आपको काफी पता चलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन पे आपको कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिमिनरी में और मेन में। ठीक है, किस कंपोनेंट का कितना जो है उसमें कंट्रीब्यूशन है। अब ये देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, इस आर्टिकल की लाइन पढ़ेंगे, इसमें आपने नोट्स बनाने, इसमें क्लियर लिखा है बेस ईयर फॉर करंट सीरीज ऑफ इंडिसेस इज 2012। 2012 जो है इसका बेस ईयर लिया जाता है सीपीआई कैलकुलेट का। और ईयर ऑन ईयर का मतलब है, इसमें लिखा है ना ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट, मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन रेट। ईयर ऑन ईयर का मतलब है जैसे अभी दिसंबर 2022 में जो है इन्फ्लेशन क्या थी, तो दिसंबर 2023 में क्या है, मतलब साल का उसी महीने में, एक साल का, समझ गए। मंथ से मंथ ऑन मंथ है, भाई जनवरी का फरवरी के साथ है। ये आप मतलब आपने ना छोटे छोटे मीनिंग समझने। तो ये देखिए आप, मैंने ना इसमें क्वेश्चन निकाले हैं, मैंने बताया आपको। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफिशियल रिलीज इज मेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग सीपीआई। भाई अकेला गुड्स नहीं है, सर्विसेज भी है सीपीआई में, ध्यान रखना। ये इन्फ्लेशन में भी ऐसे हेडलाइन इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इनकी टेबल बना लो आप, एक सीपीआई डब्ल्यूपीआई की टेबल बना लो, और रिटेल इन्फ्लेशन और हेडलाइन की टेबल बना लो, कौन से कंपोनेंट आते हैं, किसका कंपोनेंट है, कितना उसमें कंट्रीब्यूशन। देन बेस ईयर मैंने बताया 2012 है, और वीकली बेसिस पे एनएसओ इसका डाटा कलेक्ट करती है सीपीआई का, ये मुझे नहीं पता था, वीकली बेसिस पे। और फिर देखिए फूड का, केले का जो है सीपीआई में 54% कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेटेज है, वेट जो है 54%। सेकंड बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ सीपीआई इज मिसलेनियस सर्विसेज। मिसलेनियस सर्विसेज होती है एजुकेशन और हेल्थ पे जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है, वो इसमें लिया जाता है सीपीआई में। विद इन फूड कैटेगरी सीरियल प्राइसेज आर द बिगेस्ट फैक्टर। सीरियल प्राइसेज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कितनी छोटी छोटी स्टेटमेंट है, ऐसे पूछते हैं। इन्फ्लेशन रेट फॉर एनी पीरियड्स कैन बी एनालाइज्ड ऑन ईयर इंक्रीज विच इज मोस्ट ऑफन यूज्ड। इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस भी करते हैं, बट दिस इज मोस्ट कॉमन।
अब ये इकोनॉमी पेज आप नहीं पढ़ते जो, उसमें से भी मैं खबर लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें हमारी जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीनाई कंपनी के साथ, कैमेन कंपनी है उसके साथ, माइनिंग का, लिथियम माइनिंग का, क्योंकि लिथियम जो है ना हमारे रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट रेयर एलिमेंट है। और रेयर एलिमेंट पे है, याद रखना मेरी बात को, 26 मई को एक क्वेश्चन मिलेगा आपको रेयर अर्थ एलिमेंट पे, किस ढंग से मिलेगा आपने देखना पड़ेगा। तो ये जो है इसमें मैंने, इसमें जो माइन का जो है, कहाँ पे है ये माइन, वो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना में, काटामार्का। ठीक है, काटामार्का, ये एग्रीमेंट हुआ इंडिया के साथ लिथियम की माइनिंग का, कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिमिनरी के लिए। अब ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमान योजना, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,000 करोड़ से ज्यादा की स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर, मतलब सारा सेंटर पैसा खर्च करेगी। इसमें मैंने मेन का क्वेश्चन भी बनाया, लेकिन ये आप देखो एक पैरा है इसमें, 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन। ये जो 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन है, इसका मतलब यही तो इनके चैलेंजेस है, जैसे सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उनके पास, सैनिटेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रिसिटी, देन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, मतलब यही इनकी जो है गवर्नमेंट मैयर ले रही है, यही इनके चैलेंजेस थे। तो इस ढंग से आप इसका जो है आंसर बनाओ, मेन पॉइंट्स लिख के। 15 नवंबर से शुरू हुआ था, ये 16 नवंबर को आया है न्यूज़पेपर में। 3-4 न्यूज तो मैंने दी है आपको बहुत अच्छी तरह से। पूरा इसका बना लो एक 1-1.5 पेज का, आपके पूरे मार्क्स आएंगे इस तरह से लिखोगे इसमें न्यूज़पेपर में से। लेकिन किसी मैगजीन में से नहीं लेना ये क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज पीवीटीजी। पीवीटीजी जैसे देवर कमीशन ने पीटीजी कहा था, बाद में गवर्नमेंट ने पीवीटीजी कर दिया। इसके क्राइटेरिया 4 मैंने आपको कई बार बताए हैं, नोट कर लो, याद कर लो, नोट नहीं याद भी कर लो। फिर चैलेंजेस मैंने बताए, 11 चैलेंजेस तो हैं ये। फिर गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, सबसे पहले तो ये आपसे पीएम जनमान स्कीम पूछ रहे हैं। जब ये पूछेंगे ना गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, आप वो नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब ये अगेन देखिए, इंडियन एक्सप्रेस कितना अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट, इंडिया की नीति आयोग जो है इसको कैलकुलेट करता है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे एक क्वेश्चन हर बार आता है मेन में और प्रीलिमिनरी में, जरूरी नहीं है इसमें से आएगा, लेकिन इस तरह के जो है आप सारे इसमें से नोट्स बना लो। अब जैसे ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इन्होंने बताया क्या क्या फैक्टर लेते हैं, इंडिया की डेफिनेशन क्या है मल्टी, इसमें 12 इंडिकेटर है, जैसे इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। ये तो आपने क्राइम करने पड़ेंगे चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको ये भी पूछ सकते हैं कि इसका जो वर्ल्ड का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, जैसे वो ऑक्सफोर्ड, जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। उसके क्राइटेरिया में हमारे क्राइटेरिया में क्या फर्क है, इसमें मैंने क्वेश्चन एक बनाया है, हाउ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कलेक्टेड बाय नीति आयोग, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन द लास्ट डिकेड। फिर लास्ट डिकेड में आप देखो न्यूज में पहली लाइन देखो आप, पहली लाइन कितनी अच्छी लिखी हुई है इन्होंने, इंडियाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट डाउन टू 11.28% इन 2023 फ्रॉम 29.7% इन 2013-14। एक डिकेड में आधे से कम होगी, ये कह सकते हैं आप। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा एसए के लिए खास तौर पे, और मेन के लिए ऐसे डाटा जरूर याद रखना। अब इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन आपके मेन के लिए और एथिक्स के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हैज मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन कन्विक्शन रेट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ये अनअटेंडेड आर्टिकल चले जाते हैं कई बार, ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कन्विक्शन रेट, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसमें कन्विक्शन रेट यूपी की आई है 70.8%, हाईएस्ट इन द कंट्री, हाईएस्ट कन्विक्शन इन द कंट्री। भाई जब तक कन्विक्शन नहीं होगी क्राइम्स में तो फायदा ही नहीं है। कन्विक्शन कब होगी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक करेगी, हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड चलेगा, पुलिस टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्वायरी करेगी, टाइमली करेगी, चार्जशीट टाइमली दाखिल होंगी। तो ये सारा यूपी में नंबर 1 पे है इस समय। तो 2022 का ही डाटा है। उसके बाद ना देखिए आप, 37% राजस्थान में है, कितना कम है। महाराष्ट्र में सिर्फ 11.2% और वेस्ट बंगाल में 8.9%। तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें ये देखा जाता है कि इसकी कन्विक्शन रेट कितनी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, ये आर्टिकल से नोट्स बनाओ आप, और ये आपके एथिक्स के पेपर में भी आप और एग्जाम्पल दोगे आप इसको, वुमेन जस्टिस में, वुमेन एम्पावरमेंट में, ये एग्जाम्पल में काम आएंगे आपके, लेटेस्ट एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से। इतना इंडिया विद्यार्थी हो, जैसे मैंने एग्रीकल्चर पर सीरीज स्टार्ट की, एनवायरमेंट स्टार्ट की,
भाई व्यूवर तो नहीं है, व्यूज तो नहीं कर रहे आप। मैं जो क्वेश्चन का मॉडल आंसर लेके आता हूँ ना, वो किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी किताबें रख के जो ना स्टैंडर्ड बुक से मैं बनाता हूँ, और अपना जो ना 40 साल का तजर्बा उसमें लगाता हूँ, वैलिडेशन का। सिर्फ आप करंट की तो देख रहे हैं, लेकिन अब जैसे इसका आएगा, इसके 400-500 व्यूवर होंगे बस। वाइल्ड लाइफ पे कोई सीरीज नहीं कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ आपको जो एनवायरमेंट की आपकी बुक है, शंकर आईएएस, उसमें है, बहुत अच्छे हैं उसमें। लेकिन मैं जो आपको दूंगा ना, उसमें से निकाल के और एक्स्ट्रा जो भी सभी किताबों में से, स्टैंडर्ड बुक्स में से, वो होंगी जो एग्जामिनर सोचता है। भैया आर्बोरियल है, नॉकटर्नल है, क्या खाता है ये, ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, ये जब पेड़ से उतरता है तो इसका जो हेड नीचे होता है ऊपर होता है, क्या ये ब्रांचेस पे ही रहता है, शिकार जो करता है वो लैंड पे करता है या ट्री पे करता है, या उसके उस पे रहता है, जैसे गिलहरी रहती है उसकी करीबी चीज में पेड़ की। ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं ऐसी दूंगा आपको, आप देखना, आपको आप इंजॉय करोगे। और ऐसे हमारे 100-150 हो गए ना एनिमल्स, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एनवायरमेंट की सीरीज तो हमें चलते रहेंगे मेरी, ये इंपॉर्टेंट। और इसी तरह एग्रीकल्चर की। तो आप ये सारी जो है, जितनी भी मेरी जो सीरीज आ रही है, इनको बड़े ध्यान से, इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।